कुलधरा आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। कुलधरा एक 84 गांवों की ग्रुप में से एक गांव था, लेकिन इसके साथ 83 गांव और भी थे जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। सिर्फ हमें कुलधरा के बारे में पता है। तो उन 83 गांवों का क्या हुआ और वो ग्रुप कैसे बना था, हम उसको थोड़ा सा जानने वाले हैं इस वीडियो में। कुलधरा राजस्थान का एक शहर है जैसलमेर। जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने अगर थोड़ा जाना हो राजस्थान के इतिहास को तो आपको मारवाड़ के बारे में पता होगा। मारवाड़ वही एरिया है जो पूरा मरुस्थल है, जो पूरा रेगिस्तान है, उस एरिया को हम लोग मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ की रियासत हुआ करती थी। जैसलमेर उसकी प्रमुख कैपिटल हुआ करती थी और ये गांव बिल्कुल लगा हुआ था। इस गांव के जो मूल निवासी थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में जानने वाले हैं कुलधरा के बारे में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना आप कुलधरा गए हो कि नहीं गए हो। तो वापस आते हैं वीडियो पर। अब ये जो पालीवाल ब्राह्मण है ये लोग थोड़ा सा एडवांस थे। इनके पास अच्छा पैसा था क्योंकि खेती करते थे ये, साथ ही साथ इनके पास जानवर हुआ करते थे। तो जानवरों का व्यापार, जानवरों के दूध का व्यापार, ये चीज़ें चलती थी। इनके पास अच्छा खासा पैसा उस टाइम में बना हुआ था। इनके यहाँ से जो दूध होता था वो जाता था जैसलमेर में इनका दूध बिकता था। दूरी काफ़ी कम थी, 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी। अच्छा, ये लोग थोड़ा इतने एडवांस थे कि जिस गर्मी में आदमी निकल नहीं पाता है, जहाँ 50, 52, 54 डिग्री गर्मी होती है, रेत खौल जाती, बिल्कुल गर्म हो जाती, पैर रखने में पैर चल जाते हैं। उस रेत में ये इतने अच्छे से कैसे रह लेते थे? इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने अपनी बावड़ियाँ बना रखी थी। बावड़ियाँ एक ऐसा स्थान था जहाँ हम लोग पानी स्टोर करते हैं। इनके पास इनके तालाब हुआ करते थे, पॉन्ड्स, और इनके घर का कुछ इस तरह से डिजाइन था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था कि अंदर ठंडक रहती थी, बाहर कितनी भी गर्मी हो। तो काफ़ी आराम से लोग अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उन दिनों एक एंट्री होती है। अब इसी गांव में एक पुजारी जी रहते हैं जिनका काम है डेली शिव मंदिर में पूजा करना। पुजारी जी की एक बेटी है जिसका नाम है शक्ति मौर्य। अब ये जो शक्ति मौर्य है किसी दिन गांव में जा रही होगी। उसी समय जो जैसलमेर का दीवान था जिसका नाम है दीवान सालम सिंह, अब ये सालम सिंह किसी काम के चक्कर में यहाँ आया। देखो, पहले थोड़ा सा हम लोग दीवान को समझ लेते हैं। दीवान कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। सपोज करो आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी के साथ में पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसी में फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उसी में साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार जो दीवान था तो उसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर मान लेते हैं क्योंकि वो टैक्स के काम से आया था। अब जब वो इस गांव में आता है तो उसकी नज़र पड़ती है शक्ति मौर्य के ऊपर। उसको शक्ति मौर्य पसंद आती है, लेकिन पहली बार में वो बात नहीं करता है, ना ही किसी से कुछ बोलता है, वापस चला जाता है। 2-4 बार और इसी बहाने से आता है, ठीक है, शक्ति मौर्य को देखने के लिए। आने के बाद में फिर कुछ दिन बाद 1825 में ही वो एक मैसेज भेजता है इस गांव में अपने कुछ दूतों के द्वारा। 2-4 दिनों के बाद जो पूर्णमासी आने वाली है, उस पूर्णमासी के दिन शाम के समय में शक्ति मौर्य को तुम हमारी हवेली में भेज देना। जैसलमेर में सालम सिंह की हवेली बहुत फेमस है, ये वही सालम सिंह, उसी हवेली के बाहर शक्ति मौर्य को बुलाने के लिए इसने अपने दूत भेजे थे। अच्छा, अब ये बात गांव में पता चलती है कि सालम सिंह के दूत आए थे, बता के गए शक्ति मौर्य को, जो यहाँ के पुरोहित जी हैं, जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनकी पुत्री को बुला रहा है वहाँ पे ऐसे ऐसे। तो गाँव के सम्मान की बात आती है। अब गाँवों के जो सरपंच होते थे उस टाइम पे, जो गाँव के मेन मुखिया होते थे, वो अब 84 गांवों, क्योंकि ये पालीवाल ब्राह्मणों के ही गांव थे और इन गांवों में बहुत ज़्यादा एकता थी, तो 84 गांव के लोग मिलते हैं एक साथ कि सालम सिंह ने ऐसा ऐसा बोला है और पंडित जी की, पुरोहित जी की पुत्री को बुला रहा है, ठीक है, अगर नहीं बेचते हैं तो वो हमला कर देगा, हम सबको मार देगा जान से और उठा के ले जाएगा। जब 84 गांवों के सभी मुखिया बैठे होते, 84 गांवों की जब मीटिंग होती है शाम के समय में, वही 3-4 बजे करीब ये मीटिंग हुई होगी, तो एक प्लान बनता है कि ना हम लोग लड़ पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत कम लोग हैं। भाई 600 घर थे ही 84 गांवों में, और इसमें जो और भी कुछ गांवों के नाम थे वो कुछ इस प्रकार थे: खावा, खोदा कोरे। अब सारे गांवों का तो नहीं पता, लेकिन 2-4 गांवों के नाम ये भी थे: कुलधरा, खावा, खोदा कोरे, ये सारे 84 गांवों का ग्रुप था। अब मीटिंग होती है, भाई 600 घर है, 600 घर में कितने ज़्यादा लोग होंगे? भाई हम लोग अगर मान लेते हैं एक घर में 4 लोग थे तो 2400 ही लोग हुए। हम कहते हैं 3000 लोग हो गए, 3000 4000 लोग कहाँ सेना से लड़ पाएंगे? फिर ये लोग नॉर्मल लोग हैं, महिलाएं साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं। तो अब क्या किया जाए? अब एक चीज़ डिसाइड होती है, अभी के अभी जो भी जैसे भी पोजीशन में हो घर जाओ, घर जाकर कर अपना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो चीज़ 2-4 चीज़ें तुम कैरी कर पाओ उसको उठाओ और निकलते हैं यहाँ से। अब 84 के 84 गाँव एक साथ निकल लेते हैं। अब 84 गाँव के लोग एक कतार में चालू हो जाते हैं चलना, ठीक है। अब किसी भी एक राज्य में घुसेंगे तो ये लोग पकड़े जाएंगे, और दूसरा डर ये था अगर सालम सिंह जान गया ये लोग गए कहाँ तो रास्ते में घेर के मार देगा। अब करें कि लोग दबे पांव रात के अंधेरे में निकलना शुरू करते हैं, ठीक है।
कोई किसी दूसरी जगह गया, कोई किसी दूसरी जगह गया, कोई गुजरात चला गया, कोई हरियाणा में आ गया, कोई यूपी आ गया, ऐसे करके लोग डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर सारे लोग इधर बिधर हो जाते हैं। 2-4 दिन बीत जाते हैं। सालम सिंह निश्चिंत था कि गांव वाले जाएंगे कहाँ, कर क्या लेंगे। पूर्णमासी की शाम आती वो इंतजार कर रहा होता है। अब वहाँ पर कहाँ शक्ति मौर्य आने वाली, शक्ति मौर्य तो अपने परिवार के साथ पहले ही निकल चुकी है, गाँवों को खाली कर गई है। अब क्या किया जाए। अब रात भर बैठा रहता है, उसको बहुत क्रोध आता है सालम सिंह को। सालम सिंह अगले दिन सुबह अपनी सेना तैयार करता है, चलो अटैक करना 84 गाँवों पर। अब वो जब कुलधरा के अंदर घुसता है आके, देखता है कि कोई दिख नहीं रहा है, आवाज़ लगाता है, कोई नहीं दिखा। वो पहुंचता है उन्हीं पंडित जी के घर, उसी शक्ति मौर्य के घर पे देखता है अंदर अगर किसी के भगोना चढ़ा हुआ था चूल्हे पर, तो भगोना वैसे का वैसे ही रखा है, कपड़े जैसे पड़े हो तो वैसे पड़े हुए हैं, कोई दिख नहीं रहा। वो पूरा मोहल्ले में देखता है, मोहल्ले में भी कोई नहीं, पूरे गांव में ढूंढता है, गांव में एक आदमी नहीं। अतर बितर काम पड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने जानवर ले गए, कुछ के जानवर भी वहीं खुले पड़े हुए हैं, वो भी ऐसे घूम रहे हैं जानवर। अब उसको और गुस्सा आता है, वो कहता है और गाँवों में देख के आओगे कि लोग वहाँ के कहाँ हैं, उनसे पूछते हैं ये लोग छुपे होंगे किसी गाँव में। अब 84 के 84 गाँव वो घूमता है, 84 गाँवों में से किसी भी गाँव में एक बंदा नहीं दिखता उसको। बहुत भयंकर गुस्से में आसपास ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों का पालीवाल ब्राह्मण है वो कोई पता नहीं चलता है, वो कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद में अब थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है, कहते 84 गाँवों की ज़मीन मिल गई, हम लोग यहाँ बसा देंगे लोगों को, क्योंकि घर बने हुए हैं। अब कुछ लोगों को बसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बस नहीं पाते, उनको परेशान होने लगते हैं, डरना, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होना, अजीब चीज़ें होना। अब क्या किया जाए, जो लोगों को लाया था वो भी भाग जाते छोड़ छाड़ के कि यार यहाँ पर रुकने से अच्छा है मरना है सीधा, इससे अच्छा है भाग जाओ वापस जैसलमेर चले जाते हैं। सैनिक लाया तो वो भी भाग जाते छोड़ छाड़ के। कुल मिला के कोई वहाँ टिकने वाला नहीं था। आखिरकार ये निश्चय होता है कि मे भी हो सकता है पालीवाल ब्राह्मणों ने इस नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ भी था। पालीवाल ब्राह्मण क्योंकि सिद्ध ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे और कोई गलत काम करते नहीं थे, तो उसी प्रकार थोड़ा बहुत रहा होगा। और 1825 की बात है, उस समय लोग थोड़ा ज़्यादा मनाते थे कि मैं भी ऐसा कुछ बोला। लोग कहते हैं ना हाय नहीं लेनी चाहिए, हाय बहुत खराब चीज़ होती है। हाय का मतलब ये होता है ना कि कोई दुख में जा रहा हो, कोई तुम्हारे पीछे पीड़ित हो, तो वही चीज़ हुई थी। तो उसने श्राप दे दिया था कि 84 गाँव कभी दोबारा बस नहीं पाएंगे। पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गाँव दोबारा नहीं बस पाते हैं। आज की डेट में कंडीशन ये है, आप देखिए आपको रेत के ढेरी दिखेंगे, उन्हीं बीच में आगे जाओगे 20 किलोमीटर बिल्कुल धरा पड़ता है। आज की डेट में कंडीशन ये है कि गाँवों के आसपास गवर्नमेंट ने फेंसिंग करा दी था कि रात के समय कोई न जा पाए, क्योंकि कुछ नए नए यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं जिनको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने का कीड़ा काटा हुआ है। अब वो लोग पहुंच जाते हैं रात के समय में, कोई हादसा हो जाएगा, आखिरकार सरकार पर बात आएगी, ठीक है, ये लोग समझते नहीं है। तो ये कहानी है, आज की डेट में भी अब फेंसिंग हो गई है, गेट बन चुका है, वहाँ पर गार्ड रहने लगा है, लेकिन वो जगह आज वैसी ही पड़ी हुई है। आज भी वो घर ऐसे ही पड़े हुए, बस छतें गिर चुकी हैं क्योंकि 200 साल की बात हो चुकी है। लेकिन आज की डेट में भी कोई भी पालीवाल ब्राह्मण क्लेम करने नहीं आया कि हम वहाँ से आए थे या हमारे पूर्वज वहाँ पे रहते थे। आज भी किसी को नहीं पता है, और वो लोग जाहिर सी बात है अपने ही बीच में रह रहे हैं। तो ये कहानी थी कुलधरा की, और थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है, सरकार भी अब टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, तो एक अच्छा खासा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है कुलधरा। लेकिन 2000 से पहले लोग नहीं जानते थे। 2000 के बाद थोड़ा टीवी चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब कदम बढ़ाए, उसी दौरान अब टीवी में ये चीज़ न्यूज़ बनने लगी, तब से लोग जान पाए कुलधरा के बारे में। तो जो इतिहास था वो आज भी ऐसा ही सजाया हुआ है। वहाँ पे आज भी मंदिर है, वहाँ पे आज भी तालाब है, वहाँ पे आज भी बावड़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन हमको भी तो चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में अपना ओपिनियन प्लीज़ बताओ ना यार। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।